हेलो दोस्तों, सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ जिन जिन लोगों को अलॉट हो चुका है तो उन लोगों को लिस्टिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या जितना भी हमें लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है वो लेकर हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिलने वाला है। फिर दोस्तों बात करेंगे कि इसकी लिस्टिंग डेट कब है, मतलब इस शेयर मार्केट के अंदर कौन सी तारीख को लिस्ट होने जा रहा है। फिर दोस्तों उसके बाद बात करेंगे कि लिस्टिंग डे वाले दिन हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। पहला तो बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, उनके लिए स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, और दोस्तों जिन लोगों को आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उन लोगों को भी क्या करना चाहिए जिससे क्या है कि वो भी इसका फायदा उठा सके। क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ का जो साइज है वो लगभग 125 करोड़ रुपए का है, मतलब बहुत ही छोटा साइज है। इसी कारण इसको T2T सेगमेंट में रखा गया है। T2T सेगमेंट में आगे आपको बताऊंगा। और अभी भी पारस डिफेंस का आईपीओ आया था, उसको भी T2T सेगमेंट में रखा गया था। उस पर भी आपने देखा काफी दिन अपर सर्किट लगे और लोगों ने बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाया। तो आप भी हो सकता है इस आईपीओ में मुनाफा कमा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो दोस्तों सिगाची का आईपीओ जब से आया है, जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तब से ही इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। तो दोस्तों आज जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है लगभग 200 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर लगभग हमें 200 रुपए फायदा बता रहा है। तो ये 90 शेयर का लॉट है, तो 200 इंटू 90 करते हैं तो लगभग 18,000 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। दोस्तों मुझे लगता है जब तक इसकी लिस्टिंग होगी तब तक इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम मतलब ऐसा ही और अच्छा बरकरार रहना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी लिस्टिंग डेट कब है, मतलब ये शेयर मार्केट के अंदर कब लिस्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। मतलब 9 बजे आसपास मार्केट खुलता है और 10 बजे बाद हम इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। 10 बजे फिक्स 10 बजे हम इसकी सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों लिस्टिंग वाले दिन भी लिस्टिंग से 1 घंटा पहले मेरा वीडियो आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर दबा दें। अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 12 तारीख को, मतलब 12 नवंबर को शेयर हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों 15 नवंबर को 3 आईपीओ एक साथ लिस्ट हो रहे हैं। पहला तो पॉलिसी बाजार, दूसरा SJS इंटरप्राइजेज और तीसरा है सिगाची का आईपीओ। अभी तीनों की डेट 15 नवंबर ही है लिस्टिंग की। हो सकता है किसी की चेंज हो जाए, तो इस पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सिगाची के आईपीओ पर लिस्टिंग वाले दिन हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों इस आईपीओ की खास बात है कि इस आईपीओ को T2T सेगमेंट के अंदर रखा गया है और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कमाने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो दोस्तों T2T सेगमेंट होता क्या है। तो दोस्तों T2T सेगमेंट का मतलब होता है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट। इसके अंदर इंट्राडे और FNO के ऑर्डर्स वगैरह बैन होते हैं। सिर्फ हम जिसको ट्रेड कर सकते हैं तो इक्विटी डिलीवरी के अंदर। इक्विटी डिलीवरी वो होता है जिस शेयर को हम एक दिन से ज़्यादा रखना पड़ता है, तो इक्विटी डिलीवरी के अंदर ही हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी हम इस शेयर को नया खरीदते हैं, मतलब इसकी लिस्टिंग होगी, उसके बाद अगर हम इस शेयर को खरीदेंगे तो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर 1 या 2 दिन बाद नजर आएगा। और दूसरा खास बात होती है कि इस पर जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हैं वो 5% के लगते हैं। मतलब अगर अपर सर्किट भी लगेगा तो 5% का लगेगा और लोअर सर्किट भी लगेगा तो 5% का लगेगा। 5% का ही अपर सर्किट पर बाउंड कर देते हैं। और दोस्तों T2T सेगमेंट में कोई भी कंपनी को इसीलिए रखा जाता है क्योंकि कंपनी कोई रिस्की होती है या छोटी कंपनी होती है, ताकि वो कंपनी के डूबने के चांसेस कम रहे। मतलब जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है तो उनके डूबने के चांसेस कम रहते हैं। इक्विटी डिलीवरी के अंदर बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। इस कारण कोई भी रिस्की कंपनी को T2T सेगमेंट के अंदर रखा जाता है और ये लगभग 10 से 12 दिन T2T सेगमेंट के अंदर इस कंपनी को रखा जाएगा। तो दोस्तों जब भी कोई अच्छी कंपनी होती है उसको अगर T2T सेगमेंट के अंदर रखा जाता है तो उस पर अपर सर्किट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों सिगाची के आईपीओ में भी ऐसा ही है क्योंकि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़बरदस्त है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा शेयर माना जा रहा है। तो इस हिसाब से इस पर अपर सर्किट लगने की पूरी ही उम्मीद है। और दोस्तों जितने ज़्यादा अपर सर्किट लगते हैं उसके बाद लोअर सर्किट भी काफ़ी बार हिट होते हैं। पर अच्छी कंपनियों में ऐसा देखा गया है कि जितने ज़्यादा अपर सर्किट लगते हैं फिर 1-2 लोअर सर्किट लग के फिर उसके बाद वापस और अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। अभी दोस्तों पारस डिफेंस का आईपीओ आया था, तो पारस डिफेंस के आईपीओ में भी लोगों ने जमकर पैसा कमाया है
क्योंकि जिस दिन आईपीओ अलॉट हुआ था लोगों को लिस्टिंग बहुत ही जबरदस्त देखने को मिली। उसके बाद लगातार 5-6 दिन तक इस पर अपर सर्किट हमें देखने को मिले। फिर दोस्तों 2 दिन हमें इसमें वापस लोअर सर्किट देखने को मिले। फिर वापस दोस्तों इस पर अपर सर्किट लगने शुरू हो गए। मतलब लोगों ने इस पर काफी जबरदस्त प्रॉफिट कमाया है। तो उस हिसाब से भी सिगाची का जो आईपीओ है उस पर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस पर भी अपर सर्किट लगने की पूरी उम्मीद है। हालांकि दोस्तों ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि ये पारस डिफेंस जैसा ही परफॉर्मेंस वापस दोहराए, पर इसकी पूरी उम्मीद है कि इस पर अपर सर्किट तो 3-4 दिन लगने ही चाहिए और बाकी फिर मार्केट कैसा रहता है उस पर डिपेंड है। तो दोस्तों जिन लोगों को भी ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो वो लोग भी इस अपर सर्किट का फायदा उठा सकते हैं। मतलब जब ये आईपीओ लिस्ट होता है, मतलब शेयर मार्केट के अंदर इसकी लिस्टिंग होती है, तब इस शेयर को हम खरीद सकते हैं। हालांकि इस शेयर के मिलने के चांसेस काफी कम होंगे, क्योंकि अगर इस पर अपर सर्किट लगेगा तो बायर्स ज्यादा होंगे पर सेलर कोई भी नहीं होगा। अपर सर्किट तभी लगता है जब सेलर कोई भी नहीं होता, मतलब कोई भी अपना शेयर सेल नहीं कर रहा होता है, तभी अपर सर्किट लगता है। तो इसका मिलने के चांसेस काफी कम होंगे। अगर हमें आईपीओ मिल जाता है, मतलब हमें अलॉट नहीं हुआ है, हम उस दिन शेयर खरीदना चाहते हैं और उस दिन हमें आईपीओ मिल जाता है, मतलब वो शेयर मिल जाता है, तो शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर दिखाएगा 2 दिन बाद, तब उस पर चांसेस है 1-2 दिन इस पर अपर सर्किट हमें देखने को मिले। तो इससे क्या है भी जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें 5 से 10% का प्रॉफिट हमें 1 या 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि जिनको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है वो अगर बाय भी करना चाहेंगे तो मुझे लगता है 3-4 दिन उन्हें ये आईपीओ मिलना थोड़ा मुश्किल है, मतलब ये शेयर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अगर अपर सर्किट लगेगा तो सेलर भी नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आप बाय के ऑर्डर लगाते हैं, अगर आपको ये शेयर मिल जाते हैं तो मुझे लगता है 3-4 दिन आप उसको होल्ड कीजिए और उसके बाद जितना प्रॉफिट मिले वो बुक करके आप एग्जिट हो सकते हैं। मतलब आप बहती गंगा के अंदर हाथ धो सकते हैं। और बाकी दोस्तों अगर आप नए शेयर लेते हैं तो थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि जिस आईपीओ पर जितने अपर सर्किट लगते हैं उसके बाद 1-2 बार उस पर लोअर सर्किट भी देखने को मिलता है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो अपनी रिस्क पर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये तो ही बात जिन लोगों को आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। फिर दोस्तों जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, अगर उनको लगता है कि हमारा प्रॉफिट इतना बहुत है, मतलब जितना भी हमें लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है पहले दिन, जितना अगर हमारा प्रॉफिट बहुत है तो वो लेकर एग्जिट हो सकते हैं। और फिर जिनको लगता है कि हमें थोड़ा और प्रॉफिट कमाना है तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन इस पर अपर सर्किट हम देख सकते हैं। तो अपर सर्किट अगर 3-4 दिन हमें इसमें देखने को मिलता है तो हमें 3-4 दिन वेट करके इस शेयर को सेल करना चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि 3-4 दिन ही इस पर अपर सर्किट लगे, पर इसके चांसेस पूरे हैं, क्योंकि इस आईपीओ का इश्यू साइज काफी छोटा है, तो इसके लिए चांसेस पूरे हैं कि इस पर अपर सर्किट लगेगा। और बाकी गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ये कर सकते हैं, अपने जो थोड़े शेयर सेल कर सकते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि उस पर अपर सर्किट लग सकता है, हम और प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो अपने थोड़े शेयर और डीमेट अकाउंट के अंदर रख दीजिए। फिर दोस्तों अगले दिन थोड़े और शेयर बेच दीजिए, फिर अगले दिन थोड़े और शेयर बेच दीजिए। तो इस तरह से क्या है कि अगर शेयर चढ़ता है तो उसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। अगर मान लो शेयर गिर भी जाता है तो पहले दिन हमारे कुछ शेयर सेल किए हुए होंगे तो हमारे रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब हमने अच्छे भाव में कुछ शेयर तो बेच दिए, तो अगर गिर भी जाता है, हालांकि इसके गिरने के चांसेस कम है, मतलब डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस कम है, तो गिर भी जाता है तो हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। मतलब हमारे कुछ अमाउंट तो बेचा हुआ होगा। तो मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा करके सेल कर सकते हैं। और फिर दोस्तों बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो दोस्तों सिगाची आईपीओ के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और जो ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। इसकी डिमांड है फार्मा सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा, मतलब ये जो सप्लाई करती है फार्मा सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर फूड सेक्टर के अंदर, और थर्ड है कॉस्मेटिक सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है। तो इन तीनों सेक्टर्स के अंदर इसकी डिमांड अच्छी है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की। तो ये फार्मा सेक्टर के अंदर भी काफ़ी जगह काम आता है, फूड सेक्टर के अंदर भी काफ़ी जगह काम आता है, जैसे कोई प्रोसेसिंग फूड हुआ या फ्रोजन फूड्स होते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह होती है तो उसके अंदर भी ये काम आता है। कॉस्मेटिक्स के अंदर जो स्किन वगैरह की क्रीम वगैरह होती है तो उसके अंदर भी ये प्रोडक्ट काम आता है। तो मुझे लगता है इसकी डिमांड आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अच्छी ही रहने वाली है, और जो इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उसको होल्ड कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर पारस डिफेंस से कंपेयर करें तो मुझे पारस डिफेंस जैसी कंपनी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि पारस डिफेंस एक डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी थी और ऐसी कंपनियां शेयर मार्केट के अंदर कम है। और अगर इसको देखें तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। हालांकि जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके अंदर ये अकेली कंपनी है जो लिस्ट होने वाली है। तो पारस डिफेंस जैसी कंपनियां कम थी तो उसके जैसे शेयर को हम होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पारस डिफेंस एक यूनिक कंपनी थी। और सिगाची जो आईपीओ है उसका हम फायदा उठा सकते हैं, मतलब जितना भी हमें लिस्टिंग गेन्स ज़्यादा मिल रहा है उसका हम धीरे धीरे करके फायदा उठा सकते हैं।
और बाकी अगर फिर भी आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, मतलब आने वाले 4 से 5 साल के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपको अगर 90 शेयर अलॉट हुए हैं तो आप इसके 50 शेयर सेल करके उसके बाद बाकी जो बचते हैं 40 शेयर उसको होल्ड कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाती है, उसका जो रॉ मटेरियल है रिफाइंड वुड पल्प, ये पेड़ों से आता है जो इसका रिफाइंड वुड पल्प है। और ये जो रिफाइंड वुड पल्प आता है वो अदर कंट्रीज से ये इंपोर्ट करती है। तो अदर कंट्रीज की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस होते हैं, तो इस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और बाकी दोस्तों, मुझे लगता है 4 से 5 साल इस कंपनी पर ऐसा कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। और दोस्तों, अभी जो इसका पी चल रहा है 12.41 का, मतलब अभी आपको ये शेयर जो मिल रहा है सस्ते दाम में अच्छा शेयर मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है आप अपना बेसिक अमाउंट निकाल लीजिए, जो भी 50 शेयर है उसको सेल कर दीजिए, बाकी जो 40 शेयर है उसकी होल्डिंग रख सकते हैं। बाकी दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे करके सेल कर सकते हैं। और जिन लोगों के भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो वो पहले दिन ट्राई करें शेयर को बाय करने का, उसके बाद आप 3-4 दिन जो भी प्रॉफिट हमें मिलता है वो लेकर एग्जिट हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपका माइंड काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपको लिस्टिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो दोस्तों, अगर आपका माइंड क्लियर हुआ है कि लिस्टिंग डे वाले दिन आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।